शामली मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर, साथ ही फरार। पुलिस की बड़ी सफलता। शामली में सोमवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश मारा गया। यह मुठभेड़ थाना बाबरी क्षेत्र के गांव भैंसानी के जंगलों में हुई, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ शातिर बदमाश बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। थाना बाबरी और थाना भवन पुलिस की संयुक्त टीम ने जब मौके पर घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसी मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से ढेर हो गया, जिसकी पहचान पुलिस ने 50,000 के इनामी अपराधी के रूप में की है। बताया जा रहा है कि मारा गया बदमाश लूट और डकैती की कई घटनाओं में वांछित था। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया गया। वहीं मारे गए बदमाश के अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस टीम फरार आरोपियों की तलाश में आसपास के इलाकों में सघन कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। एसपी शामली ने इस मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम की बहादुरी की सराहना की है और कहा है कि जिले में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज की जाएगी। मृत बदमाश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसकी आपराधिक इतिहास की जांच जारी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मारे गए बदमाश और उसका गैंग हाल ही में जिले में किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस की सक्रियता ने उसे नाकाम कर दिया। इस मुठभेड़ के बाद शामली पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। इलाके में तनाव का माहौल तो है, पर लोगों ने राहत की सांस ली है कि एक बड़ा इनामी अपराधी अब खत्म हो चुका है। एक लगभग 10 दिन पहले से जनपद शामली के इस सहारनपुर बॉर्डर के थानों में हमारे यहाँ डकैतों का मूवमेंट चल रहा था और कई बार 112 नंबर पे कॉल आई थी। उसी के प्रत्यक्ष हमारे एसएचओ थाना भवन बाबरी और गढ़ी पोखरा सब लोग भ्रमण पे निकले हुए थे। आज उनको जानकारी हुई कि एक ग्राम भैंसानी के भट्टे के पास कुछ गिरोह डकैतों का बैठा हुआ है और आज घटना करने के फिराक में है। तत्काल हमारी पुलिस बल उनको घेराबंदी का प्रयास किया, जिनमें मुख्य रूप थाना भवन के एसएचओ विजेंद्र रावत थे, उनके साथ में एसओ बाबरी राहुल सिसोदिया थे। इन लोगों ने घेराबंदी करने का प्रयास किया। जानकारी हुई कि भट्टे के अंदर एक डकैतों गिरोह बैठा हुआ है और लोग इस समय आग जला के कुछ ताप रहे थे। जैसे पुलिस उनको घेरने का प्रयास की और नायब करने का प्रयास की, डकैतों ने पुलिस से फायरिंग की और जिसमें उनकी फायरिंग से हमारा एक आरक्षी गंभीर रूप से घायल हो। इसको हम लोग रेफर कराए जिला अस्पताल, जहाँ उसकी हालत ठीक चल रही है इस समय। और हमारी पुलिस ने भी नेपथ्य में छुप के उन पर फायरिंग की, जिनमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, शेष भागने में सफल हो गए और बाद में और पुलिस के आने पर कॉम्बिंग की गई, बट बदमाश नहीं मिले। तत्काल उस बदमाश को ले जाके सीएचसी थाना भवन ले जाया गया, जहाँ से उसको रेफर जिला अस्पताल किया गया है और वहाँ उसका इलाज चल रहा है, जहाँ उसकी मृत्यु हो चुकी है। मौके पे जो बदमाश है उनके पास से एक 2 पिस्टल मिली, एक 32 mm की है और एक 9 mm की है और एक तमंचा मिला है। जानकारी ये हुई कि लगभग 6 की संख्या बदमाश थे जो गन्ने में फरार। हमारी इस समय कॉम्बिंग चल रही है और रास्ते में बदमाश ने अपना नाम जो है समयदनु सम्मा बताया, जो मूलतः तो थाना कांदला जनपद शामली का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में उसका जो पता, उसके पास जो आधार कार्ड मिला है वो जनपद तुमकुर कर्नाटक का, वहीं पे इस समय रहता है वो। लेकिन चूंकि वहां से वांछित हो गया है और इसलिए वो फरार होकर इस समय जनपद कैथल में एक जाखल गांव है, वहां पे एक लिव इन के साथ रहता है वो। हमारे जनपद शामली से उस पे लगभग 23 मुकदमे दर्ज है। हमारे यहाँ का मजारिया एचएस है और हमारे यहाँ से 3 मुकदमों में वांछित चल रहा है, जिस पर 50,000 रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया है। इसी प्रकार से वो जनपद तुमकुर से वांछित है और तेलंगाना में नगर कुंडूल से भी 3 मामलों में वांछित चल रहा है। ये कुख्यात बदमाश है जो डकैती, नकबजनी और लूट की घटनाएं करता रहता है। ये पहले भी यहाँ पे कई बार थाना भवन एरिया में घटनाएं पिछले साल किया था, जेल गया था उसमें, और चूंकि यहाँ से बंद हुआ पुलिस को, पुलिस जानती, इसलिए फरार होके कर्नाटक में, वहीं के इसका आधार कार्ड कर्नाटक का तुमकुर डिस्ट्रिक्ट का ही है और हासन जिले से वांछित भी चल रहा है। ये पूरे ऑलमोस्ट नॉर्थ और साउथ इंडिया में रह करके घटनाएं करता रहता था। ये अभी ये घटना करने हमारे यहाँ आया था अपने साथियों के साथ में, अभी जो है इसकी मौत हो गई है। शेष इसके जो भी और साथी हैं उसकी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि अक्टूबर में घटना हमारे यहाँ हुई थी, इसमें बदमाश ने लूटपाट घटना की थी। उसमें एक पुलिस इनकाउंटर में एक बड़ा बदमाश नफीस मारा गया था थाना कांधला में। जो एक बदमाश फरार हुआ था वो यही बदमाश था जो मौके से फरार हुआ था। इसने बताया भी है रास्ते में कि 18 अक्टूबर की रात्रि में जो घटना हुई थी वहाँ पे, उसमें मैं भी सम्मिलित था। उसमें नफीस मारा गया, मैं भाग गया था पंजाब की साइड में। आज एक बड़े बदमाश का अंत हुआ है और हमारे एसओ बाबरी की बीपी जैकेट में गोली लगी है, लेकिन वो इस समय ठीक है। हमारी पुलिस की काफ़ी अच्छी इसमें कार्रवाई, शेष अधिकारी हम लोग करवा रहे हैं इसमें।
लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें। द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।